हेलो दोस्तों, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को फिर से स्वागत करता हूँ मेरे चैनल एग्जाम ड्रिलर पे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेपर 1 से। उससे शुरू करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट कोड को जो हमारी मेंटल बॉस देता है, इसे हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। जो डिफिकल्ट डजंट मीन्स इम्पॉसिबल। हमारी सामने जो डिफिकल्टीज आती है ये इम्पॉसिबल नहीं है, ये इम्पॉसिबल को नहीं दर्शाता है। इट सिंपली मीन्स दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। ये हमको ये चेतावनी देते हैं दोस्तों कि आप और भी ज्यादा वर्क करो, थोड़ा हार्ड वर्क करो, तब जाके डिफिकल्ट चीज भी हमारी मुट्ठी में हो जाते हैं, ये पॉसिबल हो जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास को। टीचिंग एप्टीट्यूड पेपर 1 यूनिट 1। सो यहाँ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। आप सभी जानते हैं टीचिंग की जो लेवल से, मेमोरी लेवल टीचिंग है, अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग है, ऐसा लेवल से आज हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, in this level emphasis is laid down on presentation of facts and information and its framing। क्या है मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में, क्या होते हैं, किसके लिए ये यूज करते हैं, किसी काम के लिए यूज करते हैं, या प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट्स को जब हम प्रेजेंट करते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम जब प्रेजेंट करते हैं, क्रेमिंग करते हैं, याद करके जब हम बोलते हैं, तो ये क्या हो जाता है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल, मॉडल्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, ये हार्वर्ड इज द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। जो हार्वर्ड ने मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को जो है डेवलप किया है, उससे एक्सपोनेंट मानते हैं हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का। तो आप दोस्तों डिस्कस करेंगे स्टेप्स ऑफ मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। दोस्तों इसे समझने की कोशिश करिए ध्यान से। ये हर पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए, चाहे ये एमएड के लिए हो, एमए के लिए, एमए एजुकेशन के लिए हो, डीएलएड के लिए, जो भी हो, ये जो स्टेप्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसे ध्यान से सुनिएगा। पहले जो है फोकस, इसमें स्टेप मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग का 4 स्टेप होते हैं। पहला जो स्टेप है ये है फोकस। नंबर 2 जो स्टेप है ये है सिंटैक्स। नंबर 3 है क्या, सोशल सिस्टम। और नंबर 4 में आता है सपोर्ट सिस्टम। ये 4 स्टेप है मेमोरी लेवल टीचिंग का। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं एक एक करके, इसमें क्या है समझने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों, फोकस जो है, फोकस एम्फसाइज ऑन क्रेमिंग ऑफ फैक्ट। फोकस जहां तक हम फोकस की बात करते हैं, यह क्या है, क्रेमिंग ऑफ फैक्ट्स। इससे जो हम सीख के रट के हम जब इसे बोलते हैं, जहां जरूरत है वह इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या है, फोकस में आता है। एम्फसाइज ऑन क्रेमिंग ऑफ फैक्ट एंड डेवलप ऑफ द फॉलोइंग कैपेसिटी। हम जब किसी फैक्ट को क्रेमिंग करते हैं, तब जाके ये जो नीचे दिए हुए 4 जो पॉइंट्स है, इसकी क्या है, डेवलपमेंट होते हैं। देखिए यहाँ क्या डेवलप होते हैं, फोकस में क्या डेवलप होते हैं। पहले जो चीज है, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट। हमारी मेंटल एस्पेक्ट का ट्रेनिंग होते हैं। हम किसी चीजों को कैसे समझना, कैसे सीखना, इसके एक मेंटल ट्रेनिंग हो जाता है। नंबर बी जो ऑप्शन है, देखिए यहाँ प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट। हमें कुछ नॉलेज फैक्ट को लर्न कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए इंडिया का कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली। तो हम जब इस चीजों को हम क्रेमिंग करते हैं, इस चीजों को जब हम सीखते हैं, तब कुछ फैक्ट को हम जान लेते हैं। नंबर सी में क्या है, रिटेनिंग द लर्न्ड फैक्ट।
रिटेनिंग द लर्न फैक्ट, हम जो चीजों को हम समझा, जिसे हम रोटा, उन चीजों को रिटेन करना, उसे क्या करना है, स्टोर करके रखना। रिटेनिंग ऑफ लर्न फैक्ट, जो चीज हमने सीखा उस चीजों को याद में रखना, रिटेनिंग ऑफ द लर्न फैक्ट। नंबर डी जब बात करते हैं, ये रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट, क्या हुआ है इसमें फोकस में देखिए दोस्तों, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, किसी चीज को हमने हमारी जो मेंटल प्रोसेस है उससे किसी चीज को सीखने के लिए तैयार करना। दूसरी जो बात है क्या, प्रोवाइडिंग, जो चीज हमने सीखा है उससे क्या है, उसका फैक्ट की नॉलेज लेना, यानी उसे समझ भी लेना। उसके साथ साथ सीख में क्या होता है, रिटेनिंग द लर्न फैक्ट, जो चीज हमने सीखा है उससे हमारे दिमाग में रखना। और नंबर डी में क्या है, रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट, जहां जहां जरूरत पड़े हम पहले जो चीज सीखा है उसकी रिकॉल करना, इसे कहते हैं और एक बार पुनः याद करना, दोबारा याद करना, जब जरूरत पड़े तब हम इन चीजों को याद करना। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ 4 स्टेप हो गया। मेमोरी लेवल टीचिंग का क्या है, 4 स्टेप हो गया। 4 स्टेप में क्या, फोकस, सिंटेक्स, सोशल सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम। अब फोकस में भी 4 स्टेप मिला हमको, क्या है, ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट, प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट, रिटेनिंग द लर्न फैक्ट्स एंड रिकॉलिंग द लर्न फैक्ट्स। ठीक है दोस्तों, चलिए अब सिंटेक्स के बारे में बात करते हैं। जो सिंटेक्स है दोस्तों, यहाँ ये सिंटेक्स जो है ये हर्बर्शियन स्टेप है। हार्वर्ड की जो स्टेप है इसे इसमें सिंटैक्स में एनालाइज किए हैं हार्वर्ड ने। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। पहला जो स्टेप है ये क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन तो क्वेश्चनर आस्क्ड टू टेस्ट द प्रीवियस। प्रिपरेशन क्यों हम यूज करते हैं हमारे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, प्रिपरेशन को हम यूज करते हैं। Questions are asked to test the previous knowledge. जो लर्नर हमारे सामने बैठा हुआ है उन लर्नर की प्रीवियस नॉलेज क्या है, इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, हार्वर्शियन मॉडल के अनुसार हम सिंटैक्स की यूज करते हैं। यहाँ पहले जो स्टेप होते हैं दोस्तों, ये क्या है, प्रिपरेशन। प्रिपरेशन के द्वारा हम लर्नर्स की पहले नॉलेज क्या है, पहले का नॉलेज लेवल क्या है, इससे हम समझ लेते हैं। अब बात करते हैं नंबर बी की, स्टेटमेंट ऑफ एम। यहाँ क्या है देखिए, टू एक्विंट द नेम ऑफ द टॉपिक। हम किसी भी टॉपिक को पढ़ाने में चले हैं हमारे क्लास में, तब क्या टॉपिक है, एक्विंट द नेम ऑफ द टॉपिक। जो टॉपिक को लेके हम क्लास में डिस्कशन करेंगे, इस टॉपिक के साथ परिचित होना, एक्विंट होना, इस टॉपिक के साथ जो एक मिलजुल बनाना, इसे क्या कहते हैं, एक्विंट। हम मान लीजिए हम जो इवैल्यूएशन की क्लास करते हैं या डार्विन की क्लास करते हैं, तो उन टॉपिक को साथ सिंपल मान लीजिए और वाटर को लेके हम क्लास करेंगे या एनवायरनमेंट पोल्यूशन के लेके क्लास करेंगे। तो एनवायरनमेंट क्या वर्ड है, ये एनवायरनमेंट के साथ एक्वेंट होना, यानी लर्नर को साथ इस वर्ड की क्या है, परिचित होना, इसे हम कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ एम। आप बात करते हैं प्रेजेंटेशन, जो नंबर सी में आते हैं, प्रेजेंटेशन। देखिए दोस्तों, सिमुलेटिंग द मेंटल एक्टिविटी, सिमुलेटिंग द मेंटल एक्टिविटी, द पीपल आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटीज फॉर सेल्फ लर्निंग।
यहाँ जो चीज होते हैं, देखिए सिमुलेटिंग द मेंटल एक्टिविटी, जो मेंटल एक्टिविटी प्रेजेंटेशन में सिमुलेटिंग द मेंटल एक्टिविटीज में होता है, द पीपल आर प्रोवाइडेड विद अपॉर्चुनिटी, जो लर्नर्स हमारे सामने बैठे हो उन लर्नर की क्या है, उनको अपॉर्चुनिटीज दी जाती है फॉर सेल्फ लर्निंग, वो अपने खुद की लर्निंग के लिए भी उनके सामने इस टाइम में क्या है, प्रेजेंटेशन में क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं एसोसिएशन, नंबर डी जो है एसोसिएशन, म्यूचुअल रिलेशनशिप इज एस्टैब्लिश्ड अमंग फैक्ट, जो फैक्ट हमने डिस्कस किया है अब तक के एक क्लास में, मान लीजिए हम जब डिस्कस करते हैं तो अब क्या है, उन सब चीजों को, एनवायरमेंटल पोल्यूशन की क्लास ली हमने, तो मान लीजिए इसमें एनवायरनमेंट में क्या क्या कुछ चीजें हैं, उनके साथ एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, फॉरेस्ट के साथ हमारे एनवायरनमेंट की क्या रिलेशन है, वाटर के साथ एनवायरनमेंट की क्या रिलेशन, ऐसे जो एक एक अलग अलग चीजों के बीच में जो रिलेशन बिल्डअप करना है, इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएशन। ये चीज हो सकता है, इवेंट्स हो सकता है, और कंसेप्ट भी, इसे कंसेप्ट भी हो सकता है। हम जब सबको जोड़ के बात करेंगे, सब जोड़ के सबको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, तब जाके ये क्या होता है, एसोसिएशन। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नंबर ई की, जहां हाँ ई में क्या है, जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन सबको क्या है, साधारणीकरण, सबको एक साथ लेके सोचना, जनरलाइजेशन, प्रिंसिपल्स एंड लॉज आर फॉर्मुलेटेड फॉर द फ्यूचर लाइफ सिचुएशन। जनरलाइजेशन जब होता है, जब हम किसी चीजों को रिलेट कर पाते हैं एक के साथ दूसरे की, जब बार बार रिलेशन ऐसे बन के आते हैं, तब जाके हम तैयार करते हैं, एक जनरलाइज प्रिंसिपल्स आते हैं। जो फ्रेंड्स, इसमें मान लीजिए जो फॉरेस्ट को हम जब काटते हैं, तब हमारी एनवायरनमेंट में क्या है, कुछ डिसबैलेंस होता है, तो हमने बार बार देखा, या हमने स्मोक पैदा किया किसी भी कारण से, तब जाके हमारे ऑक्सीजन डिमांड पर कुछ इम्बैलेंस होते हैं। तो इसे समझना जो है, बार बार देखा है हम, किसी भी इस प्लेस में ज्यादा स्मोक हुआ तो इस एरिया की जो एनवायरनमेंट है, इसमें जो पार्टिकल्स है, इसमें जो हैजार्डस चीज आ जाता है, ये हम समझ लेते हैं। तो इसे हम कहते हैं क्या दोस्तों, इसे हम कहते हैं जनरलाइजेशन, किसी भी चीज को समझ लेना, इसे कहते हैं जनरलाइजेशन। नंबर 8 में बात करते हैं दोस्तों, यह क्या है, एप्लीकेशन, न्यू लर्न्ड नॉलेज इज यूज्ड इन न्यू सिचुएशन। किसी भी एप्लीकेशन में क्या होते हैं चीज, देखिए दोस्तों, एप्लीकेशन में होते हम जब कुछ चीजों को समझ लेते हैं, उन चीजों को जब हम यूज कर सकते हैं किसी भी न्यू एनवायरनमेंट में, तब जाके हम इसे क्या कहते हैं, एप्लीकेशन कहते हैं। हमारी सीख जॉब, इस सीख के द्वारा किसी भी प्रॉब्लम को हम फेस करते हैं, तो ये क्या होता है दोस्तों, इसे हम एप्लीकेशन कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ सिंटेक्स में हमने क्या पाया, टोटल मिला के 6 पॉइंट पाया है। इसमें पहले क्या है, हर्बाशियन स्टेप है ये, इसमें पहला जो है प्रिपरेशन, नंबर 2 है स्टेटमेंट ऑफ एम, नंबर 3 में जो पाया सी प्रेजेंटेशंस, नंबर 4 में मिला क्या, एसोसिएशन, इसके बाद में आया जनरलाइजेशन, नेक्स्ट में क्या है, एप्लीकेशन। इन चीजों की जोड़ के क्या होता है, सिंटेक्स होता है। ठीक है दोस्तों, आप बात करते हैं रिमेनिंग 2 टाइप्स के, क्या है, सी जो है सोशल सिस्टम,
सोशल सिस्टम में बात करते हैं दोस्तों। हम जो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं ये क्या है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को जब हम हमारी मेमोरी लेवल को बूस्ट अप करते हैं, मेमोरी लेवल के द्वारा हमारी टीचिंग सामने लेने की कोशिश करते हैं, तब जाके क्या है, सोशल सिस्टम की भी जरूरत हो जाता है। क्या सोशल सिस्टम में क्या कुछ मिलता है, इसमें देखिए हम जो टीचर है, टीचर लोग और पीपल जो है, लर्नर्स जो है, उनके साथ जो टीचिंग कराता है या टीचर है या गाइड जो भी कहो, ये लोग क्या है, ये एक सोशल सिस्टम से आते हैं। तो हमारी मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है, इसमें क्या है, एक सोशल सिस्टम बन जाता है किनके बीच, टीचर और पीपल के बीच, टीचर और स्टूडेंट के बीच, और गाइड और टीचर जो लर्नर्स के बीच, पीपल के बीच एक सोशल सिस्टम बन जाता है। इसके बाद यह होते नंबर डी में हम डिस्कस करते हैं सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम किनके लिए दोस्तों, जब हम टीचिंग करते हैं, लर्नर्स लर्न करते हैं, तब सपोर्ट की जरूरत होती है। तो क्या सपोर्ट है इसमें, ओरल सपोर्ट। पहले देखिए ये ओरल सपोर्ट के नंबर 2 में क्या है, रिटन सपोर्ट एंड क्या है, ऐसे टाइप एग्जामिनेशन इज यूज्ड। यहाँ सपोर्ट सिस्टम में क्या है दोस्तों, हम जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, हम जो टीचिंग दी है लर्नर्स को, इन टीचिंग कितने सक्सेस में आया है, इससे समझने के लिए मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी में कितना कुछ रहा है, इसे फाइंड आउट करने के लिए ओरल सपोर्ट सिस्टम, इसके द्वारा क्या होता है, हमारे लर्निंग सिस्टम का इवैल्यूएट की जाती है। रिटन के द्वारा लर्निंग सिस्टम की इवैल्यूएट की जाती है। ऐसे टाइप जो एग्जामिनेशन में है, इसमें भी क्या है, इवैल्यूएशन की जाती है। इसे सपोर्ट सिस्टम हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने जो चीज को समझने की कोशिश किया है, मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या है दोस्तों, जिस लेवल ऑफ टीचिंग में जिसमें हम किसी चीज को क्या है, रटने की कोशिश करते हैं, रट के कुछ चीजों को समझते हैं, इससे हम कहेंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग। क्विक रिव्यू कर रहा हूँ फ्रेंड्स। स्टेप्स इसमें क्या है, पहला स्टेप्स हो गया फोकस, दूसरे स्टेप क्या है, सिंटैक्स, तीसरा जो है ये क्या है, सिस्टम, सोशल सिस्टम, और फोर्थ में आया है सपोर्ट सिस्टम। फोकस में क्या था, फोकस में था ट्रेनिंग ऑफ मेंटल एस्पेक्ट की ट्रेनिंग, दूसरे जो है प्रोवाइडिंग नॉलेज फैक्ट, नंबर सी में क्या है, ट्रेनिंग ऑफ लर्न फैक्ट, रिटेनिंग ऑफ जो सीखा उसे रखना है, रिटेन करके रखना है, रिकॉलिंग जब जरूरत पड़े उसे रिप्रोड्यूस करने की बात करें। हार्बेशियन स्टेज में इसमें क्या है, सिंटेक्स में आते हैं, यहाँ क्या है, प्रेजेंटेशन करना चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ द एम होते हैं, प्रिपरेशन होते हैं, यहाँ प्रिपरेशन होते हैं, और एसोसिएशन, जनरलाइजेशन, एप्लीकेशन भी हम करते हैं। उसके बाद आते हैं सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम में दो लोग होते हैं, पीपल और टीचर होते हैं, दो टाइप के लोग होते हैं। सपोर्ट में क्या होता है, ओरल सपोर्ट, रिटन और ऐसे टाइप जो एग्जामिनेशन है, इसके द्वारा हम मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग को समझते हैं। तो दोस्तों ये था आज की जो क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं हमने डिस्कस कर लिया है। दोस्तों क्लास खत्म करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस चैनल में पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट की सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। पूरा से पूरा कोर्स को हम कवर करेंगे, ताकि आने वाले जो नेट एग्जाम दिसंबर की, इसमें आपकी जो रिजल्ट बहुत ही बढ़िया हो। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहाँ खत्म करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेके। आपने सीखा, थैंक्स फॉर लर्निंग, सी यू नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, बाय बाय।